आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम यूपी बोर्ड की क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हम बुक रेफर कर रहे हैं वो इलाहाबाद बोर्ड की बुक है। तो देखिए क्वेश्चन हिंदी मीडियम के हैं, किस तरीके से सोल्व आउट होंगे। फर्स्ट 11th क्वेश्चन हम सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 5 कोट थीटा इक्वल टू है 12, कितना दे रहा है 5 कोट थीटा इक्वल टू 12, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है आपको, देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ राइट डाउन करना है। देखिए बोर्ड में लिखने का जो तरीका होता है वो अलग टाइप से होता है। जितना अट्रैक्टिव लिखोगे उतने ही ज़्यादा नंबर आते हैं। तो दिया हुआ क्या आपको 5 कोट थीटा, 5 कोट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 12। कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 12 दिया हुआ है। दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है आपको, कुछ नहीं दिया, इतना ही दिया हुआ है। तो कोट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कोट थीटा इक्वल टू 12/5 आ गया। आया नहीं आया, कोट थीटा इक्वल टू 12/5। अब आप जानते हो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो हमेशा किस पे ऑपरेट होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये आ गया उसका बेस, ये आ गया उसकी हाइट, और ये आ गया उसकी हाइपोटेन्यूज विकर्ण आ जाएगा। थोड़ा सा सही से नहीं बनाए, देख दीजिए कैसे बनते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये बना दिया आपने राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए इसमें एक कोण है, वो आप ही कितना दोगे 90 डिग्री। तो ये मान लिया 90 डिग्री है, इसको मान लिया हमने बी है, ये ए है, और ये क्या हो गया आपका सी हो गया। जब तक कुछ नहीं बोलता है कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पर्टिकुलर बोल देता है ना कि सी कोण समकोण है, ये कोण समकोण है, तो आपको देना ही है। ये मान लिया हमने थीटा है। नीचे लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। जानने में क्या लिखोगे, जो दिया हुआ है उसी को चेंज करके लिखोगे। तो देखो कोण थीटा दिया हुआ है ना, तो कोण थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोण थीटा उल्टा होता है किसका, टेन का। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार। तो ये हो जाएगा आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अरे हो जाएगा आधार अपॉन लंब। तो आधार अपॉन कितना आ गया, लंब आ गया, आ गया आधार अपॉन लंब। अब देखिए आधार कितना हो जाएगा और लंब क्या है आपके पास में, वो राइट डाउन कर देता हूँ मैं। आपको दिया हुआ क्या है वही राइट डाउन कीजिए, आधार अपॉन लंब 12/5। तो ये आ गया 12, और ये नीचे कितना आ गया 5 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 12 तो हो गया आधार कंपेयर किया तब, और 5 क्या हो गया आपका लंब हो गया 5 लंब। थीटा के सामने वाला लंब होता है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है हमेशा, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना आपके पास में AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू, AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर, और प्लस क्या होता है BC स्क्वायर, प्लस क्या होता है BC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर कितना आएगा और कैसे आएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू आप इनका दोनों की वैल्यू रख दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए कितनी आती है, AC स्क्वायर इक्वल टू, AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 12, तो 12D स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 5D स्क्वायर। ये आ गया 5D स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू, AC स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25, होता है 25। तो ये आपने राइट डाउन कर दिया। यहाँ से AC कितना आता है आपके पास, AC इक्वल टू, ये आ गया √169, 169 आ गया 169। ये प्लस माइनस 13 आएगा, लेकिन आपको क्या लेना है, प्लस के 13 लेना है। तो AC कितना आ गया आपके पास, प्लस के 13 आ गया। AC इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्या किया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और कुछ अलग नहीं किया। तो AC कितना आ गया, ये 13 आ गया।
अब देखिए हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर है, पहले कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर करेंगे सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट। तो देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अरे उल्टा होता है ना, तो देखिए कैसे करते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। स्पेस बनाते हैं। अब देखिए लिखता हूँ मैं, हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण अपोन लंब होता है। क्या होता है, कर्ण अपोन लंब। अब देखिए कर्ण कितना है और लंब कितना आपके पास। कर्ण तो आपने अभी निकाला था, 13 आया था, 13 आया था, और लंब कितना है, 5 है, तो 13/5 हो गया, 13/5 आ गया, 13/5। एंड दूसरा क्या चाहिए आपको, कोसेक के अलावा क्या चाहिए आपको, सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण अपोन आधार। कितना होता है, कर्ण अपोन आधार होता है। अरे होता है कर्ण अपोन आधार, तो कर्ण अपोन आ गया आधार। अब ये कितना आ जाएगा, कर्ण कितना आपके पास में 13 है और आधार कितना आया आपके पास में 5 आया है। तो ये सॉरी आधार कितना आया है, 12 था ना, तो 12 लिखिए, 5 नहीं है 12 है, तो ये कितना हो गया 12। देख लीजिए एक बार, ये कंफर्म कर लीजिए, आधार कितना है देखिए 12 और कर्ण कितना है 5। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए दोनों वैल्यू रखते हैं, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा पूछ रहा है, तो वैल्यू रखिए और सोल्व आउट कीजिए। तो लिखिए प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। क्या बोल रहा है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, और यही बोल रहा है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू रखिए और सेक थीटा की वैल्यू रखिए, तो ये आ गया 13/5 प्लस कितना हो गया, प्लस 13/12, 13 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, एलसीएम आ जाएगा 12 5 कितना होता है, 60 होता है, तो ये आ गया 60। 12 को 13 से मल्टीप्लिकेशन करवाइए, तो 12 × 13 हो जाएगा, प्लस 13 × 5 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो 12 को 13 से करवाए कितनी बार जाएगा, 13 2 जा होता है 26 और 13 1 जा होता है 13। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन करा के, तो देखिए कितना बन रहा है, सोल्व आउट कीजिए। ये बन गया 156, कितना बन गया 156, और प्लस कितना बन गया 65, और अपॉन कितना बन गया 60, अपॉन कितना बना 60 बन गया। सोल्व आउट किया तो ये कितना हो गया 221 हो गया ना, तो 221 अपॉन आ गया कितना 60 आ गया। फिर अगेन सोल्व आउट किया तो 60 कितनी बार गया, 3 बार, तो 341/60 आ गया, 341/60। चेक कर लीजिए कहीं डिवाइड करने में वगैरह में कोई गड़बड़ हो रही है तो ज़रूर बताना। यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, देख लीजिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। समझिए एक बार दोबारा, देखिए आपको दिया हुआ था 5 कोण थीटा, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है। दिया हुआ लिखने के बाद में हम जानते हैं कि कोण थीटा इक्वल टू होता है आधार अपोन लंब, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो समकोण त्रिभुज पे ऑपरेट होते हैं। ऑपरेट कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में जो सोल्व आउट करने का तरीका है वो सिमिलर रखा मैंने, और नीचे सोल्व आउट कर दिया, आंसर आ गया 341/60 आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कैसे सोल्व आउट होगा ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, तो हल लिखिए, हल। सबसे पहले दिया हुआ लिखना है आपको, बस वो जो जनरल है ना वो वैसा ही रखना है जैसा हम पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो दिया हुआ है, दिया हुआ
दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो राइट डाउन कीजिए। तो दिया हुआ क्या आपको, 10a इक्वल टू 4/3, तो 10a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो 4/3 और ये दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको साइन ए इक्वल टू फाइंड आउट करना है आपको। दूसरा क्या पूछ रहा है, कोस ए इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो कोस ए इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तीसरा क्या है, 10a इक्वल टू तो दिया हुआ है, कोट ए इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो कोट ए इक्वल टू फाइंड आउट करना है। फिर क्या है, सेके और कोसेक इक्वल टू भी फाइंड आउट करना है, तो सेके इक्वल टू क्या है फाइंड आउट करना है। और फिर क्या फाइंड आउट करना है, कोसेक ए, तो कोसेक ए इक्वल टू भी फाइंड आउट करना है। और यही बोल रहा है कोसेक ए इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दिया हुआ क्या है, 10a दिया हुआ है। देखिए समझिए कि सबसे पहले तो आपको पता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कहाँ पे ऑपरेट होते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओगे, और ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज, बना दोगे समकोण त्रिभुज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। समकोण त्रिभुज बना दिया। अब आपको क्या है, ए तो आपने ले लिया ये वाला, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। अब देखिए नीचे सेम लिखोगे, हम जानते हैं ये सो एंड सो होता है, तो अब ऐसे कर देंगे, लिखिए हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं साइन, सॉरी दिया हुआ कि आपको 10a दिया हुआ है ना, तो 10a इक्वल टू क्या होता है, लंब अपोन आधार होता है। क्या होता है, लंब अपोन आधार, यही होता है। 10a इक्वल टू क्या रहता है, लंब अपोन आधार रहता है। तो उसी में ऑपरेट करके सोल्व आउट करेंगे, लंब अपोन आधार कीजिए, लंब अपोन आधार, लंब अपोन आधार, अरे होता है लंब अपोन आधार। अब देखिए लंब कितना आ गया और आधार कितना आ जाएगा। देखिए लंब है वो आपके पास में 4/3 है, तो 4/3 रख दीजिए, 4/3। अब कंपेयर करवाते हैं, तो लंब कितना आ गया 4 और आधार कितना आ गया 3 आ गया। थीटा के सामने वाला लंब रहता है और अपोजिट वाला क्या, सॉरी उसके जो कॉन्ग्रुएंट साइड रहती है, आसन भुजा होती है, वो क्या रहती है, आधार रहती है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया हमने यहाँ तक, आगे देखिए क्या करेंगे। आगे समझिए कि क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए हर जगह, ऐसा नहीं है कि आए और बैठ के चले गए। अब देखिए ये आ गया लंब अपोन आधार। अब क्या चाहिए आपको, अलग चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब ऑपरेट करोगे तो सारा सोल्व आउट होकर सामने आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना है BC, तो BC स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा AB स्क्वायर, तो ये आ गया AB स्क्वायर, अरे आ जाएगा AB स्क्वायर। और यहाँ से कितना आ गया हमारे पास में AC स्क्वायर इक्वल टू, AC स्क्वायर इक्वल टू, यह आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और AC कितना आ जाएगा आपके पास 16 प्लस कितना आ गया 9, और इसका अंडर रूट हो गया, तो ये आया कितना 5 आ गया, आ जाएगा 5। इतना तो अंडरस्टैंड कर लीजिए अपने आप, कितना आ गया AC इक्वल टू 5 आ गया। कहाँ से आया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किया, तो 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया। अब नीचे लिखोगे प्रश्नानुसार, ये कितना आ गया आपके पास में 5 आ गया, तो लिख दीजिए 5। अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सबसे पहले करते हैं साइन ए फाइंड आउट। तो साइन ए इक्वल टू, साइन ए कोस ए टेन ए सारा कर दीजिए अब कंटिन्यूसली।
सारा सब फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं, तो अब आसानी से है वो सब फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे करना है ये सीखना है आपको, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए आगे प्रश्न अनुसार पहला है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपोन करण होता है, तो लंब अपोन कर्ण, लंब अपोन कर्ण होता है। लंब कितना है कर्ण कितना है रख दीजिए और आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। तो लंब कितना है और कर्ण कितना है, देखिए ए के सामने वाला लंब और कर्ण हो गया 5, तो 4/5 आ गया 4/5। दूसरा देखिए सेकंड करते हैं, सेकंड होता है कोसे, तो कोसे इक्वल टू कोस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार अपोन कर्ण, तो ये आ गया आधार अपोन कितना आ जाएगा कर्ण, तो ये आ गया आधार अपोन कर्ण। आधार कितना है और कर्ण कितना है राइट डाउन कीजिए, तो आधार देखिए कितना आपके पास में 3/5 हो गया, तो ये आ गया 3/5 आ जाएगा 3/5। देख लीजिए समझ लीजिए कि क्या कर रहे हैं और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 4/5 आ गया और 3/5 आ गया। अब तीसरा देखिए टेने तो हमें दिया हुआ है, तो कोटे देख लीजिए कैसे होता है। कोटे इक्वल टू कोटे किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, टेने का, तो कोटे इक्वल टू होता है 1/टेने, 1/टेने। तो 1/टेने किया तो टेने की वैल्यू तो हमें दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, तो कोटे कितना आ गया 3/4 आ गया। फिर देखिए चौथा क्या होता है सेके, तो सेके इक्वल टू ये किसका उल्टा होता है कोसे का, तो 1/कोसे आ गया, 1/ कितना आ गया कोस ए, और कोसे का जब उल्टा किया तो ये हो गया 5/3 आ गया 5/3। और लास्ट होता है फिफ्थ, वो होता है कोसे के, और कोसे के किसका उल्टा होता है साइन ए का, तो कोसे के इक्वल टू 1/साइन ए आ गया, कितना आया 1/साइन ए, 1/साइन ए आ गया। और साइन ए का जब उल्टा किया तो कितना आ जाएगा, साइन ए है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो देख लीजिए समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर ही फाइंड आउट करते हैं। ये जो तरीका है वो स्टैंडर्ड तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं 100% दोबारा रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज है मैं यही सोचूंगा कि आपको समझ में आ गया है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो ज़रूर बोल दिया करो, बता दिया जाएगा दोबारा। तो देखिए क्वेश्चन को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सोल्व आउट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 12 को। यही तरीका है जो आपको बताता है कि कैसे क्वेश्चन को आपको सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइथागोरस प्रमेय सब में लग रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय तो अच्छे से समझ ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज ACB में जिसका कोण सी समकोण है। अब की बार समकोण कौन सा दे रहा है, सी कोण समकोण दे रहा है, जिसमें AB इक्वल टू 29 इकाई है, BC इक्वल टू 21 इकाई है और कोण ABC इक्वल टू थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 ही आनी है, लेकिन हमारे जो तरीका है वो नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सोल्व आउट करना है और फिर फाइंड आउट करना है कि क्या आती है और किस तरीके से वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं है कि मन में आ गया और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो हमने डायरेक्ट 1 कर दिया। अगर डायरेक्ट 1 कर दिया तो एग्जामिनर भी डायरेक्ट मार्क्स दे देगा, ठीक है। समझ में कर लाके ही क्वेश्चन को करना है। तो देखिए कैसे होगा सोल्व आउट। एक सेकेंड हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं साइन थीटा और कोस थीटा की, और फिर रख देते हैं इसमें आंसर में। तो देखिए थोड़ा मैं अलग से बता देता हूँ, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना फिर करवाएंगे क्वेश्चन को। तो अब देखिए क्या दिया हुआ आपको, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, हल। सबसे पहले लिखोगे हल, हल में लिखोगे दिया हुआ है, तो दिया हुआ राइट डाउन करते हैं। तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो राइट डाउन करना है आपको। तो देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है
त्रिभुज ACB में जिसका कोण C समकोण है, क्या दिया हुआ है, कोण C बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो C बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 90 डिग्री दिया हुआ है, और यही दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं, AB इजक्वल टू 29, तो AB इजक्वल टू दिया हुआ है 29, AB इजक्वल टू 29। फिर क्या दिया हुआ है, BC इजक्वल टू 21, तो BC इजक्वल टू कितना दिया हुआ है 21, तो BC इजक्वल टू 21। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कोण ABC इजक्वल टू थीटा, कोण ABC इजक्वल टू दिया हुआ है आपको थीटा दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। फिर क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान तो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले एक तीसरी साइड ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे है, सबसे पहले आपको पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो समकोण त्रिभुज पे ऑपरेट होते हैं, तो समकोण त्रिभुज बनाइए। बना लिया, समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। समकोण त्रिभुज में ये आपने समकोण बना दिया, ये मान लिया कोण थीटा है। अब कोण ABC थीटा बोल रहा है तो ये B रहेगा। फिर क्या है, कोण C समकोण बोल रहा है तो ये C रहेगा, और कोण A आप यदि बच जाएगा वो A रहेगा। तो ये आ गया आपका A, ये आ गया थीटा, और ये क्या आ गया, C आ गया। अब देखिए AB इजक्वल टू 29 दे रहा है, AB इजक्वल टू कितना दे रहा है 29। फिर क्या दे रहा है, BC इजक्वल टू 21, तो BC इजक्वल टू 21 दे रहा है। अब पाइथागोरस लगाओगे और AC फाइंड आउट कर लोगे। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू होता है AC स्क्वायर, और प्लस क्या रहती है BC स्क्वायर, और यही रहता है प्लस में BC स्क्वायर। अब यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो AB स्क्वायर कितना हो गया 29 दी स्क्वायर आ गया, 29 दी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया AC स्क्वायर, और प्लस BC स्क्वायर कितना आ गया 21 दी स्क्वायर। तो ये आ गया 21 दी स्क्वायर आ गया स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं और AC फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए वैल्यू रख के AC फाइंड आउट करने की कोशिश क्या है, फाइंड आउट करना ही है। तो यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया कितना आ जाएगा 29 दी स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर होता है 841, कितना होता है 841, और 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये आ गया 441 आ गया। और यहाँ से AC कितना आ जाएगा हमारे पास, AC स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया, कितना आया 400, और AC कितना आ गया, AC प्लस माइनस 20 आएगा, लेकिन आपको प्लस 20 लेना है, ये क्या है डिस्टेंस है, तो प्लस के 20 आ गया प्लस के 20। ये वैल्यू आप क्या आ गया आपका AC आ गया, जो लंब है ये आ गया 20। अब देखिए साइन कोस जो भी आपको लगाना है लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले वाले का। तो हल सबसे पहले लिखोगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कोस थीटा इक्वल टू क्या रहता है, कोस थीटा इक्वल टू आधार अपोन कर्ण होता है। तो आधार अपोन क्या रहता है, कर्ण रहता है। तो आधार अपोन कर्ण कीजिए, कर दिया आधार अपोन कर्ण। अब देखिए आधार कितना है और कर्ण कितना है, यहाँ राइट डाउन कर दीजिए। आधार कितना आपके पास 21 और कर्ण है 29, तो कोस थीटा का 21 अपॉन कितना आ गया 29 आ गया। फिर देखिए साइन थीटा इक्वल टू आता है लंब अपोन कर्ण। तो ये आ गया लंब अपोन कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। तो लंब अपोन कर्ण कर दिया लंब अपोन कर्ण। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, लंब ऊपर आएगा और कर्ण नीचे। तो लंब कितना आपके पास 20 और कर्ण कितना है 29, तो 20/29 आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में वैल्यू रखिए। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्रश्नानुसार करोगे तो क्या बन जाएगा, 21/29 का स्क्वायर, 21/29 दी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 20/29 दी स्क्वायर, 20/29 दी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सबको ओपन करते हैं तो 21 का स्क्वायर थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया 441 होता है, और 29 का क्या होता है 841 होता है, प्लस 20 का आप सब जानते हो 400 होता है, और 29 का कितना होता है 841 होता है नहीं होता है। वैल्यू रख दी, सोल्व आउट किया तो ये आ गया 841 एलसीएम, 841 आ गया, और ये बन जाएगा 441 प्लस 400 प्लस कितना बन गया 400 बन गया, और ये कितना आ गया 841/841, 841/841 कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 1। और ये मैंने पहले भी बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आनी है 1 ही आनी है, लास्ट में फाइनल आंसर तो 1 ही आना है इनका। तो ये आ गया आपके 1 आ गया। अब आगे वाला करते हैं तो देखिए कैसे होगा और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। ये समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल रहा है। तो जब माइनस करने की बात आ जाती है तो माइनस आपको करना है, और जब कोस स्क्वायर थीटा माइनस करोगे साइन स्क्वायर थीटा तो पूरा है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए कैसे बन जाएगा, यहाँ पर देखिए हल, मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से मान रखूंगा तो लिखिए मान रखने पर मान रखने पर जब मान रखेंगे तो देखिए मान किसका रखेंगे, कोस थीटा इक्वल टू कितना है 21/29 है, तो 21/29 का स्क्वायर 21/29 दी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 20/29 का स्क्वायर, माइनस आ गया 20/29 दी स्क्वायर आ गया। सोल्व आउट किया तो ये कितना आ गया देखिए 441 अपॉन आ गया 841 आ गया 841 माइनस 400/841 आ गया 841। एलसीएम लिया सोल्व आउट किया तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 841 और ये बन गया 441 माइनस 400 बन जाएगा माइनस 400, और ये कितना आ गया 41/841, 41 अपॉन कितना आ गया 841, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। 41 अपॉन कितना आ गया 841, ये आपका तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। इसी तरीके से सब क्वेश्चन को आप आगे भी सोल्व आउट करोगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।